आजकल देश में ये मुद्दे खबर बने हुए हैं और ये मुद्दे हैं हनुमान चालीसा का पाठ, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर, ताजमहल का तेजो महालय होना और इस लिस्ट में आज एक नया मुद्दा भी जुड़ गया है, कुतुब मीनार का विष्णु स्तंभ होना। समाज के एक वर्ग के लिए ये बड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी मुद्दे हैं या फिर देश के ज़रूरी मुद्दे के तौर पर रुपए का गिरना, बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था को भी देखा जाना चाहिए? क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला। और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धार्मिक मुद्दों की आड़ में देश के असली मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं? मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट इसी पर आधारित है। साढ़े 72 मीटर लंबी कुतुब मीनार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। करीब 800 साल पुरानी ये इमारत भारत का गौरव है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि ये कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास आज कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए। वो कुतुब मीनार की तरफ बढ़ रहे थे और दावा कर रहे थे कि वहां पर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। देश और दुनिया में इसकी ख्याति है और इस कुतुब मीनार के ठीक सटे सड़क पर प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथों में जो प्ले कार्ड है उस पर आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, लिखा है कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ कहिए। हमारी मांग है कि इसको हमारे तीर्थ स्थलों को मुसलमानों के चंगुल से मुक्त किया जाए और हमारे इस कुतुब मीनार का नाम भी हिंदू के विष्णु रखा जाए, जैसा कि मेरे प्ले कार्ड पर अंकित है। हमारा जो देश सनातनों का देश रहा, किसी भी कारणवश जिसने भी इसके स्वरूप को बदला, पहले तो जो इमारतों के साथ छेड़छाड़, जो स्वरूप बदला गया तो हमें पूर्णतः वो दोबारा से उसी स्वरूप में चाहिए। यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं विष्णु भगवान की, तो ये स्तंभ जो है पुराना जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए। क्यों कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के नाम से जाना? इसमें साक्ष्य है, अंदर इसमें हाईकोर्ट साकेत का वो है, इसके अंदर साक्ष्य मिले हैं। आज कुतुब मीनार के इतिहास पर सवाल उठे, कल यही सवाल ताजमहल के इतिहास पर भी उठे थे। ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। आज तक तो इतिहास में यही पढ़ा था कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि ये ताजमहल नहीं बल्कि एक शिव मंदिर तेजो महालय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें ताजमहल के तहखाने के 22 दरवाजे खोलने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ये साफ होना चाहिए कि वहाँ शिव मंदिर है या मकबरा। अगर बंद दरवाजे खुलेंगे तो ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ताजमहल के बंद दरवाजे खोलने पर हाईकोर्ट की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पिछले दिनों यही सवाल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी उठाए गए। दावा है कि ये मस्जिद हिंदुओं की जमीन पर है और मस्जिद के नीचे शिवलिंग मौजूद है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। कोर्ट में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा अर्चना की मांग की थी, वो मंदिर जो मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। कोर्ट में वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं। सर्वे शुरू भी हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कमिश्नर बदले जाने की मांग को लेकर सर्वे रुका हुआ है। पर सवाल ये है कि क्या देश के असली मुद्दे यही हैं? क्या धार्मिक मुद्दों की आड़ में देश के असली मुद्दे छुपाए जा रहे हैं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देश के आर्थिक हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं।
डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर है। पिछले 7 महीने से महंगाई दर बढ़ रही है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड कमी आई है। बेरोजगारी दर में भी इजाफा हुआ है। सबसे पहले रुपए की बात करते हैं। कल डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत रिकॉर्ड 77 रुपए 41 पैसे तक पहुंच गई। अब ये समझिए कि इसका आम आदमी पर क्या असर होगा। पहला बड़ा असर तो ये होगा कि तेल का आयात महंगा हो जाएगा। विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। विदेशों में शिक्षा हासिल करना महंगा होगा। इसके अलावा महंगाई की मार भी लगातार पड़ रही है। पिछले 7 महीने से लगातार महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। सितंबर 2021 में जो महंगाई दर 4.35 थी, वो अब बढ़कर 6.95 हो गई है। इस तरह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी दर्ज की गई है। सितंबर 2021 में देश का मुद्रा भंडार 642 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 49,61,000 करोड़ रुपए का था, जो अब घटकर 598 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 46,22,000 करोड़ रुपए रह गया है। यानी सिर्फ 8 महीने में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ चुकी है। इस तरह से मई 2022 में देश की बेरोजगारी दर 7.8% हो गई है। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।